सबसे मुश्किल जो काम है ना वो डोनर्स ढूंढना है। मैं थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा और बुखार हो जाता है। बुखार हो जाता है, ये पीड़ होती है। अच्छा। और सिर में दर्द होती है। जिंदगी तंदुरुस्ती दे, ब्लड इसकी जिंदगी है तो ये लगता रहे इसमें, तो अब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग। समाज स्टोरीज के साथ मैं हूँ फलक चौहान और आज हम सुंदस फाउंडेशन में मौजूद हैं और यहाँ आने का मकसद यही है कि हम आपकी नज़र कुछ ऐसी स्टोरीज करें जिससे आपको भी इंस्पिरेशन मिले कि ज़िंदगी कितनी बड़ी नेमत है। कुछ बच्चों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिनको खून की बीमारियाँ लाहक हैं, कुछ ख़वातीन से मुलाकात करवाएंगे और उनके वालिदैन से भी मुलाकात करवाएंगे कि वो इस बीमारी से किस तरह से बाहिम्मत होकर लड़ रहे हैं। आइए चलते हैं, आपकी मुलाकात करवाते हैं। कुछ कहानियाँ आपकी नज़र करेंगे और बताएंगे कि ये अपनी ज़िंदगी किस तरह से गुजारती हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या जर्नी है आपकी, कब आपको पता चला था? मुझे 5 इयर्स में डायग्नोज हुआ था और 8 इयर्स में फर्स्ट टाइम ब्लड लगा था। तो अभी आपकी एज कितनी है? मेरी एज 25 है। और यहाँ पर किस तरह से, लाइक कितने टाइम, कितने दिन के बाद आती हैं या कितने महीने के बाद आती हैं? मैं 15 डेज़ के बाद आती हूँ यहाँ पे ब्लड लगवाने और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके ब्लड लगवा के, फैमिली की तरह। और फ्रेंड्स बहुत अच्छे हैं, डॉक्टर्स सब यहाँ पे बहुत अच्छे हैं। अच्छा, कोई सिम्टम्स वगैरह आपको फील होते हैं जब तबीयत ख़राब हो या आपको फील होना शुरू हो जाए कि अच्छा नहीं अब मुझे चेकअप लाजमी करवाना है? फीवर हो जाता है, यहाँ थकन महसूस होती है, बॉडी पेन, ये सब कुछ होता है। चलो, ये सब तो चल रहा है ना ज़िंदगी के साथ साथ, और क्या करती हैं इसके अलावा? और इसके अलावा मैं जॉब करती हूँ। तो आगे क्या करना है फ्यूचर में, लाइक क्या गोल्स हैं आपके कि आपने अगले साल में या चले 2 साल बाद, 3 साल बाद क्या क्या करना है, क्या टाइमलाइन बनाई है आपने? अभी तक तो बना ही नहीं है लेकिन बना लेंगे। अच्छा, घूमने फिरने का शौक है? बहुत ज़्यादा। जनाब, इनको घूमने फिरने का तो बहुत शौक है मेरी तरह, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी को इस तरह से लेके चल रही है कि हर मंथ में इनके चेकअप सेशंस होते हैं, इसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी होती है और कभी कभार इनकी तबीयत भी ख़राब हो जाती है, लेकिन ये अपनी ज़िंदगी से पुरुमीद हैं और ज़िंदगी जीना चाहती हैं। कुछ और दोस्तों से भी आपकी मुलाकात करवाते हैं और उनसे पूछते हैं कि उनकी जर्नी कैसी चल रही है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, ठीक, अल्लाह का शुक्र। अच्छा, क्या आपकी जर्नी है, थोड़ा सा अपनी जर्नी के बारे में बताएं। आपको कब पता चला था और उसके बाद फिर अब तक आपका ट्रीटमेंट किस तरह से चल रहा है? मेरा नाम रमशा है और मेरी जर्नी तो माशाल्लाह बहुत अच्छी है कि हाँ, मतलब फील ही नहीं होता, मुझे तो फील ही नहीं होता कि मैं पेशेंट हूँ, पहली बात। क्योंकि मुझे 11 साल की उम्र में पहला ब्लड लगा था। मुझे मंथ में 2 बैग्स लगते हैं, 7 आयरन की मेरी मेडिसिन चलती हैं, आयरन थेरेपीज चलती हैं, हमारा एक इंजेक्शन होते हैं वो भी लगते हैं हमें। तो जब 11 साल की उम्र में पहली दफ़ा आपको पता चला तो फीलिंग क्या थी? क्योंकि 11 साल में इतना ज़्यादा पता नहीं होता ना चीज़ों के बारे में, या इस बीमारी के बारे में भी नहीं पता होता, तो आपकी फीलिंग क्या थी, ये किस तरह से ठीक होगा? जब मुझे 11 साल की उम्र में था तब तो इतनी नॉलेज ही नहीं थी मुझे कि क्या ही हो गया। समझने में ही बड़ा टाइम लगा। शायद फैमिली ने सर्वाइव किया है, पहले तो फैमिली ही सर्वाइव करती है। पेरेंट्स सर्वाइव कर रहे थे, उनको था कि यार ये पेशेंट है, उन्होंने देखी होगी वो टाइमिंग उन्होंने देखी है। लेकिन जब मैंने देखी है तो उसके बाद चीज़ों को समझना शुरू कर दिया कि नहीं यार, ये अब इस लाइफ का हिस्सा है, साथ लेके चलना है। और माशाल्लाह अब तो हमारा जिस दिन ब्लड ट्रांसफ्यूजन होती है वो पिकनिक डे होता है हमारा, कि हम सारे फ्रेंड्स मिलकर आते हैं और यहाँ पर हमारा पूरा इस तरह से ट्रीटमेंट, आप देखें हम माशाल्लाह बैठे हुए हैं इस तरह सारे गैदरिंग के साथ आते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइए, जैसे आप तो चलिए अब सेंसिबल हैं, आप बड़ी हैं, जो छोटे बच्चे आते हैं इस बीमारी के साथ, उनको आप किस तरह से, अगर कोई आपके दोस्त है उसको हो जाता है तो आप किस तरह से काउंसलिंग करती हैं उनकी? मैं उन्हें मेडिसिन के बारे में बताती हूँ, ब्लड के बारे में गाइड करती हूँ और फिर अगर वो ज़्यादा कर रहे होते हैं तो उन्हें कहती हूँ नहीं कुछ नहीं होता, हम हीरोज़ हैं, कर लेंगे, लाइक उन्हें मोटिवेशन देती हूँ। बिल्कुल, हीरोज़ तो आप हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो वैसे अपनी लाइफ को किस तरह से लेके चलते हैं जब एक दिन आपका यहाँ पे ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है, लेकिन बाकी दिनों में फिर आप किस तरह से चल रही होती है रूटीन आपकी? सुबह अपने जॉब पे आना, शाम को घर जाना, चिल करना, मस्ती करना, बाहर आउटिंग कर लेना, बहुत अच्छी लाइफ।
अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा होता है आपकी ज़िंदगी का? सबसे मुश्किल दिन जिस दिन ब्लड नहीं मिलता। लाइक आप सबसे मुश्किल जो काम है ना वो डोनर्स ढूंढना है। मैं जो जॉब करती हूँ ना वो यही जॉब है मेरी कि मैं डिफरेंट फैक्ट्रीज, कंपनीज, यूनिवर्सिटीज़ में रिक्वेस्ट लेटर लेकर जाती हूँ, वहाँ पर ब्लड कैंप की रिक्वेस्ट लेकर जाती हूँ, क्योंकि मैं बात कर सकती हूँ, मेरे से छोटे बच्चे बात नहीं कर सकते। बिल्कुल। वो मैं डोनर को कन्विंस कर सकती हूँ, वो नहीं कर सकते। तो हम अपनी फरियाद लेकर जाते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ पर कैंप्स लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। डिपेंड करता है ना उनके मूड्स के ऊपर, उनकी अवेलेबिलिटीज़ के ऊपर, सब चीज़ों के ऊपर। तो हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो लेटर वो एक्सेप्ट होता है, फिर कैंप्स होते हैं। ऐसे ही हम डोनर, अगर पर्सनल डोनर, अब जैसे रमज़ान आ रहे हैं, कैंप्स मोस्टली नहीं होते, बिल्कुल हर बंदा अवेलेबल नहीं होता, तो हम पर्सन टू पर्सन मतलब डोनर्स को ही कन्विंस करते हैं, और वो डोनर को कन्विंस करना बहुत मुश्किल होता है। ये बात इन्होंने बड़ी एक अच्छी मेंशन भी की और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि ब्लड डोनेशन इस टाइम इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो भी नौजवान हैं, जो सेहतमंद अफराद हैं, वो लाजमी आगे आएँ, क्योंकि इनको ब्लड की शदीद ज़रूरत है और ये इनकी ज़िंदगी का भी एक ज़रिया है। एक छोटी सी बच्ची भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कि वो अपनी ज़िंदगी यहाँ पर कैसे गुजार रही है, इसके अलावा वो अपना ट्रीटमेंट किस तरह से लेके चल रही है। उनसे बात करते हैं और उनसे ही जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? मैं ठीक, आप सुनाएं? मैं ठीक हूँ। मेकअप तो आपने बड़ा प्यारा किया हुआ है, किसने किया आपका मेकअप? खुद ही। खुद की है? और नाम क्या है आपका? मेरा नाम पारसा। पारसा कितने साल की हो? 30। अच्छा पारसा, मुझे ये बताओ कि कब से यहाँ पर आ रही हो? 3 months। 3 months। तबीयत कैसे ख़राब होती है, क्या फील होता है आपको? I'm sorry, और थक जाती हूँ बहुत ज़्यादा और बुखार हो जाता है। अच्छा, और यहाँ पर आने के बाद फिर दोस्तों से मिलती हो, क्या क्या करती हो यहाँ पर आने के बाद? इधर बहुत मज़ा आता है मुझे। खाने में क्या पसंद है? खाने में मुझे बिरयानी। बिरयानी पसंद है? और डॉक्टर मना तो नहीं करते कि बिरयानी नहीं खानी? नहीं, डॉक्टर कहते हैं सब कुछ खा सकती हो आप? सारा कुछ। अच्छा, और यहाँ पर कितने दिन बाद आती हो आप? 15 दिन बाद। तो आपको आपके पेरेंट्स ने बताया है कि आप जो आपकी तबीयत ख़राब है ये ठीक कैसे होगी, कब तक होगी? नहीं, मम्मा नहीं बताती। मम्मा कहती कोई बात नहीं, खैर है ना, खुद ही जल्दी से ठीक हो जाओगी। हाँ। अच्छा, और क्या करती हो, पढ़ती हो? हाँ जी। क्या कौन सी क्लास में पढ़ती हो? मैं कम जाती हूँ स्कूल, 3 क्लास में। 3 क्लास में हो? और बड़े होके क्या बनोगी? बड़े होके डॉक्टर बनोगी? नाइस। ये बच्ची डॉक्टर बनना चाहती है और इस टाइम हर 15 दिन के बाद ये ब्लड लगवाने के लिए यहाँ पर आती है और इसके मुताबिक अपनी ज़िंदगी बड़ा इंजॉय भी कर रही है और इसको बिरयानी भी बहुत पसंद है। कुछ और छोटे बच्चों से भी मुलाकात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारते हैं। अच्छा, यहाँ पर मुलाकात करते करते एक शरारती से बच्चे पे भी मेरी नज़र पड़ी। हमने सोचा हम ज़रा उनसे भी बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं, इसके अलावा उनको क्या क्या पसंद है, क्योंकि वो अपने साथ अपनी पूरी ये जो चिप्स के पैकेट्स वगैरह है ना वो भी साथ लेकर आए हैं। तो ये पार्टी सीन इनका यहाँ पे चल रहा है, इनसे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मैं ठीक, आप सुनाओ? मैं भी ठीक हूँ। क्या नाम है आपका? अजीम। अजीम, ये अपने साथ आप ये जो चिप्स वगैरह लेके आए हो, ये यहाँ पे खाने के लिए लेके आए हो या अपने बाकी दोस्तों को भी दोगे? मेरे दोस्त इधर आए नहीं। बाकी दोस्त ही बनाए आपने? बस खुद खाओगे? हाँ। खुद पार्टी करोगे? हाँ। अच्छा, ये यहाँ कितने टाइम से आ रहे हो? 6 माह से। 6 माह से आ रहे हो। और कितने दिन के बाद आते हो? 15। बहन भाई कितने हैं आपके? 5, एक मैं। हाँ। हम दोनों आए हैं, मेरी छोटी बहन भी है। अच्छा। और 3 घर में। 3 घर में है। और आप कौन से नंबर पे हो? मैं? हाँ। 3rd नंबर पे हो। तो वैसे क्या करते हो, पढ़ते हो? हाँ, स्कूल में पढ़ते हो? तो स्कूल में भी शरारतें करते हो? नहीं। स्कूल में शरारतें नहीं करते हैं? नहीं, टीचर मारती है। टीचर मारती है? अच्छा, तो डॉक्टर्स यहाँ पे क्या कहते हैं आपको जब आप यहाँ पर आते हो? तो डॉक्टर्स खाने पीने देते हैं आपको हर चीज़? हाँ, देते हैं। और यहाँ पर आके क्या क्या करते हो फिर? इधर आकर शरारतें करता। शरारतें करते हो? कौन सी शरारतें करते हो? वो टीचर मिस का बुलाओ, ये वो क्या कर। अच्छा। हाँ। अच्छा, तो अभी तबीयत जब खराब होती है तो फिर क्या फील करते हो, क्या आपको बुखार हो जाता है, ये पीड़ होती है। अच्छा। और सिर में दर्द होती है। अच्छा, ठीक है। चक्कर भी आते हैं? चक्कर भी आते हैं? हाँ। ठीक है। और आगे बड़े होके क्या बनना है आपने? मैं डॉक्टर बनना है? जो डॉक्टर आपका इलाज कर रहे होते हैं वैसे डॉक्टर बनना है आपने? हाँ जी। फिर आप भी बड़े होके जो पेशेंट्स हैं उनको इंजेक्शन लगाओगे? हाँ, इधर ही आओगे? हाँ।
कुछ बहादुर बच्चों के बहादुर माँ बाप से भी आपकी मुलाकात कराएंगे। मेरे सामने इस टाइम मौजूद है एक वालदा, जो छोटी सी बच्ची जिसको डायग्नोज हुआ था 6 महीने की उम्र में खून की बीमारी। उनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे कि उनका सफ़र किस तरह से चल रहा है, क्योंकि वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल फ़ेज़ यही होता है कि अपनी औलाद को इस बीमारी से लड़ता हुआ देखना। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र अल्लाह का, ठीक। कब आपको पता चला था कि आपकी बेटी में खून की बीमारी पैदा हो चुकी है? 3 माह की थी जब से मुझे पता है। बच्ची तो आपकी नो डाउट बहुत बहादुर है। अभी हम उससे मिले भी थे, बात भी कर रहे थे, मेकअप बड़ा अच्छा करके आई थी वो। तो सबसे मुश्किल आपके लिए क्या होता है? हमारे लिए यही मुश्किल है कि बस अल्लाह पाक इसको ज़िंदगी तंदुरुस्ती दे। ब्लड इसकी ज़िंदगी है तो ये लगता रहे, इसमें तो अब कुछ भी नहीं कर सकते हम लोग, लेकिन बस इसकी ज़िंदगी अल्लाह दे दे बस लंबी से। तो आपकी शादी कज़न मैरिज हुई? कज़न मैरिज है। कज़न मैरिज है। तो बाकी बच्चे आपके ठीक हैं? हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। और डॉक्टर ये मेरे ख़ानदान में पहला बच्चा जिसको थैलेसीमिया है। अच्छा। अदरवाइज किसी को भी नहीं है। उसके बाद इधर ही है, उसकी फाइल भी है, मेरी मामू की बेटी, उसके बेटे को हुआ है थैलेसीमिया, उसकी भी कज़न मैरिज है। क्या कहते हैं कि ये बच्ची कब तक बिल्कुल ठीक हो जाएगी या इम्प्रूवमेंट आना शुरू हो जाएगी? ये तो अल्लाह पे है। ये बच्ची को ब्लड ही लगना है, ये ब्लड का ही है सारा सिलसिला, के ब्लड लगेगा तो सही है। आप कोई मैसेज देना चाहेंगी जिन बच्चों को या जिन अडल्ट्स को इस टाइम ये खून की बीमारी लाहक है, उनके वालिदैन को, कि वो किस तरह से आपकी तरह हिम्मत करें? मेरे ख्याल से सारे हिम्मत वाले यहाँ पे बच्चों को देख के इधर आके हिम्मत आ जाती है, पहले हिम्मत नहीं थी। एक और बाहिम्मत वालदा से आपकी मुलाकात करवाते हैं, क्योंकि घर में जब एक बच्चा या एक बंदा बीमार होता है ना, तो सारा घर उसकी ही तीमारदारी में मसरूफ़ हो जाता है, उसकी सारी देखभाल में मसरूफ़ हो जाता है। और लेकिन वालिदैन इस टाइम किस मुश्किल से गुजर रहे होते हैं और किस तरह से वो अपनी औलाद की भी हिम्मत बंधवाते हैं, ये भी हम उनसे पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपकी बेटी को कब डायग्नोज हुआ था? तकरीबन 2 इयर्स। अभी कितने साल की है? अभी ये 13 की है। 13 की है। तो जब डायग्नोज हुआ तो नो डाउट वालिदैन के लिए सबसे मुश्किल फेज़ होता है, किस तरह से वो इस चीज़ को ग्रास्प करते हैं। लेकिन वो टाइम क्या था, किस तरह से आपने हिम्मत बांधी? असल में हमें पता ही नहीं था। इसकी आइज़ येलो हुई, उनकी दादों ने बताया कि आप इसको चेकअप करवाएं, इसकी आइज़ इतनी येलो क्यों हुई हैं। तो फिर हम उनके पापा लेके आए तो चेकअप करा, तो उन्होंने बताया कि थैलेसीमिया है। तो उसके बाद उनको ब्लड लगा, फिर हम सुंदस फाउंडेशन आए। इधर डॉक्टर आयशा थी, उन्होंने बच्ची का कार्ड बनाया, तो उसके बाद उनको ब्लड लगना शुरू हो गया। तो तकरीबन मंथ में 2 दफ़ा भी लग जाता है, तो मंथ बाद भी लग जाता है। तो HP जब इसकी डाउन होती है तो इसकी ना जो तबीयत है बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। तो फिर मैं इनसे बात करती हूँ तो ब्लड मिल जाता है। अगर इधर से ना मिले तो मैं खुद अरेंज करवाती हूँ। AB नेगेटिव है। AB नेगेटिव है तो किस तरह से अरेंज होता है फिर ब्लड? मैं इधर कॉल करती हूँ तो फिर के टाइम देते हैं, उसके बाद फिर ये करवा देते हैं ब्लड। अगर इनके पास ना हो तो इनके फादर करवा देते हैं। फिर मैं एज अ पेरेंट, माँ होने के नाते आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप अपनी बेटी में हिम्मत किस तरह से करवाती हैं उसको, कि आपने डरना नहीं है, इस बीमारी से लड़ना है, क्योंकि एक माँ के लिए बड़ा मुश्किल होता है। माशाल्लाह मुझे अपनी बेटी को ये कहना भी नहीं पड़ता, माशाल्लाह खुद इसमें बहुत हिम्मत है। बेटी आपको कहती है कि आपने नहीं परेशान होना। फादर भी गाइड करते हैं, मैं भी फिर करती हूँ, लेकिन माशाल्लाह उनको कलरिंग करने का, ड्राइंग करने का बहुत शौक है। ऐसी ऐसी चीज़ें बनाती है कि बंदा देखता ही रह जाता है। माशाल्लाह बहुत एक्टिव है। डॉक्टर अदनान गिलानी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे पूछेंगे कि ये पेशेंट्स को किस तरह से गाइड करते हैं, उनकी डेली रूटीन किस तरह से बनाते हैं ताकि पेशेंट्स जो हैं वो मुश्किलात का शिकार ना हो, और जब खून की इनमें कमी हो जाती है और ब्लड नहीं मिल रहा होता तो फिर किन मुश्किलात का इनको सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि आप पेशेंट्स की रूटीन किस तरह से डिज़ाइन करते हैं? देखिए, जिस तरह से पहले डिस्कस हुआ सारा कि थैलेसीमिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है। बाय बर्थ बच्चों को जो है ये मालूम पड़ जाता है कि उनको फॉर लाइफ ट्रांसफ्यूजन होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन। इस तरह के मामलात में फिर हम पेशेंट का एक शेड्यूल सेट करते हैं जिसमें उसको एक दिन ब्लड लगा है तो उसको हम एक ड्यू डेट दे देते हैं कि इस डेट पे आपकी दोबारा ट्रांसफ्यूजन होगी। उस डे पे वो पेशेंट हमसे कॉन्टैक्ट करता है और मीनवाइल हमारा ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट जो है वो ब्लड का अरेंजमेंट करता है। अब वो ब्लड यहाँ पर आता है, हमारी स्टेट ऑफ द आर्ट लैब है, उसमें स्क्रीन होता है और पेशेंट को हम इन्फॉर्म करते
करते हैं कि आप इस दिन ट्रांसफ्यूजन के लिए हमारे पास आ जाएं, और उस दिन आके उसकी ट्रांसफ्यूजन होती है, उसके साथ उसकी जितनी भी एसोसिएटेड मेडिसिन हैं, उसके ब्लड टेस्ट हैं, उसको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, कोई अल्ट्रासाउंड की ज़रूरत है, कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ जो उसको चाहिए वो यहाँ पर सारी उनकी। तो ये जो खाने पीने का कोई आप बताते हैं परहेज, या फिर ये सब कुछ खा सकते हैं? देखिए, जहाँ ब्लड का कहीं डिस्कशन होती है और ट्रांसफ्यूजन डिपेंडेंट पेशेंट है, उसके अंदर ब्लड के साथ साथ बेशुमार आयरन भी बॉडी में चला जाता है। उस आयरन को जिस्म से निकालने के लिए जो ट्रीटमेंट होता है उसको हम आयरन चिलेशन थेरेपी कहते हैं। तो बेसिकली हम उसका आयरन जो बॉडी में एक्सेस है उसको रिमूव करें बाय मींस ऑफ मेडिसिन। इसके साथ साथ हम गाइड करते हैं कि आप आयरन रिच फूड भी ना खाएं, खास तौर पे जो गोश्त है, कलेजी है, इस तरह की चीज़ें हैं, इनमें आयरन ज़रा ज़्यादा होता है। अब मरीज़ का आयरन हम मेडिसिन से निकाल रहे हैं तो ओरली भी अगर उसको देंगे तो बॉडी में बढ़ता ही जाएगा। तो ऐसा फूड जो है वो अवॉइड करने को कहते हैं जिसमें आयरन ज़रा ज़्यादा हो। तो डॉक्टर साहब, जब मेरी अपनी पेशेंट से बात हो रही थी ना, उनको कुछ मुश्किलात भी होती हैं, ब्लड नहीं मिल रहा होता, या हमारे कोई पेंडेमिक आ जाता है, लाइक कोविड आया, फिर सैलाब की भी हमें सूरत हाल का सामना करना पड़ा, लोगों ने ब्लड डोनेट करना छोड़ दिया था या बहुत कम हो गया था। उस टाइम पे फिर आप लोगों को कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है? देखिए, ब्लड तो हमारा बेसिक यूनिट है, क्योंकि कोई ऐसी सिंगल ड्रॉप ऑफ ब्लड भी जो है वो कोई मशीनरी नहीं बना सकती, ह्यूमन बॉडी में ही बनता है, टूट जाता है, दोबारा बन जाता है। हम इसी तरीके से हमारा ब्लड डोनेशन डिपार्टमेंट है जो जाके लोगों से रिक्वेस्ट करता है, वहाँ से हम ब्लड कलेक्ट करके लेकर आते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो वॉलंटियर यहाँ आके ब्लड डोनेट करते हैं। अब ब्लड अगर हमारे पास नहीं हो तो हम पेशेंट्स का इलाज नहीं कर सकते किसी सूरत भी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जहाँ पेशेंट है उसको ब्लड की ज़रूरत है और हमें कॉल कर रहा है और हमारे पास ब्लड नहीं है, तो उसकी तो सांस उसी ब्लड पे चलती है। तो ब्लड हमारे लिए एक बेसिक है। मैं आपके चैनल के थ्रू और आपके प्रोग्राम के थ्रू लोगों से रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आप सुंदर फाउंडेशन को ब्लड डोनेट करें। पेशेंट्स हैं वो आपके ब्लड के मुंतज़िर हैं, उनकी जो जान है वो सिर्फ ब्लड के ऊपर ही डिपेंडेंट है, आपके खून का किया हुआ अतिया जिससे आपको किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं पहुंचना। लेकिन इन पेशेंट्स की जो है वो 10 से 15 दिन की मजीद ज़िंदगी है, 10 से 15 दिन की मजीद सांसें हैं। आप लोग अपने बॉडी की ज़कात दें, ब्लड डोनेट करें, और इसके अलावा अपने फाइनेंशियल डोनेशंस भी सुंदर फाउंडेशन को दें, ताकि जिस तरह के ये पेशेंट्स आपने देखे हम इनकी बेहतरीन ट्रीटमेंट कर सकें। और डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि इनका लाइफ स्पैन कितना होता है? देखिए मैडम, पहले तो पर्पस बिल्ड सेंटर नहीं होते थे। जिस वक्त पर्पस बिल्ड सेंटर नहीं थे तो पेशेंट्स को गाइड ही नहीं किया जाता था कि आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन के साथ और क्या कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड हैं जिससे आपकी लाइफ जो है बेहतर रह सकती है। तो उस वक्त इनकी लाइफ बड़ी कम होती थी। अब अल्हम्दुलिल्लाह आपने जैसे देखा है, पेशेंट्स हमारे पास बहुत सारे हैं जो 30s, 40s, 50s में हैं, इतने सालों से ब्लड भी लग रहा है, साथ मेडिसिन भी खा रहे हैं और दे आर डूइंग फाइन। वो सोसाइटी पे ना तो बर्डन है, कोई गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई बिजनेसमैन है, वो सब के सब ब्लड के साथ साथ बिल्कुल ठीक लाइफ गुजार देते हैं। अल्टीमेटली डिपेंड यही करता है कि आप कितनी अच्छी ट्रीटमेंट दे रहे हैं, कितने टाइम पे उसको ब्लड लग रहा है, उसको मेडिसिन मिल रही हैं, तो पेशेंट की लाइफ बहुत अच्छी गुजरती है। जिस तरह जिक्र हुआ जेनेटिक डिसऑर्डर है, जो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और आयरन चिलेशन थेरेपी है ना, दैट इज अ टेम्परेरी ट्रीटमेंट, जिसमें उसको ब्लड लगता रहेगा तो लाइफ चलती रहेगी। परमानेंट क्योर इज बोन मैरो ट्रांसप्लांट। लेकिन बोन मैरो ट्रांसप्लांट का प्रॉब्लम ये है कि सबसे पहले तो वो बहुत कॉस्टली फेयर है, इट्स कॉस्ट अराउंड 40 to 50 lakhs। और उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि पहला सिबलिंग आपका बहन भाई के साथ मैरो मैच करना चाहिए। अगर वो मैच करता है तो ही वो ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल होता है। तो जो लोग अफोर्ड भी कर सकते हैं और इसकी कॉम्प्लिकेशंस जानते हुए रजामंद भी होते हैं तो उनको डोनर नहीं मिल पाता। लेकिन अगर डोनर मिल भी जाए तो कॉम्प्लिकेशन से ट्रांसप्लांट की डरते हुए कई लोग ट्रांसप्लांट नहीं भी करवाते। लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो परमानेंट क्योर करवा के ट्रांसप्लांट से ठीक भी हो चुके हैं। मेरे पीछे इस टाइम आप देख सकते हैं कि जो खून की बीमारी में मुब्तला अफराद हैं, ख़वातीन हैं, बच्चे हैं, उनका यहाँ पर इलाज भी चल रहा है, उनको खून की ड्रिप्स भी लग रही हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। लेकिन आपको एक बड़ी प्यारी सी दोस्त से मुलाकात करवाते हैं आपकी, उनसे पूछते हैं कि वो यहाँ पर कितने टाइम से आ रही हैं। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। मुझे ये बताओ कि कितने साल की उम्र में आपको डायग्नोज हुआ था? मुझे 2 साल की उम्र में हुआ था, जब मैं बहुत छोटी थी, 2 इयर्स की थी। तो अभी क्या करती हो? चलो इलाज तो आपका चल रहा है, वैसे क्या करती हो? मैं स्टडी करती हूँ, FA साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ। क्या बनना है फ्यूचर में आगे? इंशाल्लाह ड्रीम तो यही है, साइकेट्रिस्ट बनूंगी। बस आगे देखो क्या बनता है। आप साइकोलॉजिस्ट बनना चाहती हैं ये, और बड़े अच्छे तरीके से पढ़ भी रही हैं इस टाइम पे। तो क्या सिम्टम्स आपको फील होते हैं जब आपकी तबीयत ख़राब होती है? वीकनेस हो जाती है, जब ब्लड का हो ना कि कमी हो रही है तो वीकनेस हो जाती है, टांगों में दर्द और फीवर होने लग जाता है। तो फिर पता चलता है कि ब्लड की कमी हो रही है, तो 15 दिन बाद महीने में फिर ब्लड लगवाते हैं। तो मुश्किल तो नहीं होती ब्लड ढूंढने में, क्योंकि बहुत सारे ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं जिनका ब्लड बड़ा यूनिक होता है, तो कोई मुश्किल तो नहीं होती? पहले हम लोग कहीं और से ब्लड लगवाते थे तो बहुत मुश्किल होता था, लेकिन सुंदर्स फाउंडेशन में जब से लगवा रहे हैं तो अल्लाह का शुक्र है, तब से कोई मुश्किल नहीं हुई। सही मिल जाता है ब्लड 15 दिन बाद इजीली सुंदर्स फाउंडेशन में।
बहुत शुक्रिया आपका, और हम उम्मीद करते हैं कि आप जल्द से जल्द सेहतमंद हो जाएं इंशाल्लाह। यहाँ आने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिली है और इतनी इंस्पायरिंग स्टोरीज़ यहाँ से मुझे मिली हैं कि मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ किस तरह से ये अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो चुकी हूँ। हमारे साथ मौजूद हैं एक और पेशेंट नहीं है, वो बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे हैं इस टाइम। उनसे पूछेंगे उनकी एज क्या है, इसके अलावा वो अपनी रोज़मर्रा मामूलात किस तरह से उसको करते हैं, ये भी पूछेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। कितनी एज है आपकी? आई एम 30 years old। 30। और क्या करते हैं, क्या आपका बिजनेस है या जॉब है, किस तरह से आप अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं? मैंने M.Com किया था, उसके बाद मेरी शालमी में शॉप है क्रॉकरी की। बिजनेसमैन हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, और किस तरह से अपनी ज़िंदगी को लेके चल रहे हैं? लाइक कितने टाइम बाद यहाँ पर आते हैं और बाकी दिनों में फिर आप किस तरह से ऑपरेट कर रहे होते हैं? डिपेंड करता है, अगर तो रूटीन थोड़ी टफ हो तो थोड़ा जल्दी आना पड़ता है। अब वो सिम्टम्स आ जाते हैं, इतना अर्सा हो गया है ब्लड लगवाते हुए, तो बैक पेन शुरू हो जाती है, रिजीनेस शुरू हो जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि अब जो है ना ट्रांसफ्यूजन करवानी है। तो रूटीन यही है, सुबह दुकान पे जाओ, आके घर, ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह आई एम मैरिड, तो वो फिर बिजी लाइफ है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आप शादीशुदा भी हैं, तो कितने टाइम पहले आपकी शादी हुई थी? 2 years बैक। तो शादी से पहले लाइक यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स भी बता रहे हैं कि आपने टेस्ट लाजमी करवाना होता है। टेस्ट करवाया था? जी, मेरी वाइफ का टेस्ट हुआ था शादी से पहले, थैलेसीमिया का। तो वैसे आपको क्या सिम्टम्स होते हैं जब आपकी तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है? डिजीनेस तो हो रही है, लेकिन उसके अलावा कैसे फील होता है? बैक पेन मुझे बहुत होती है, बैक पेन होती है, उससे फिर पता लग जाता है कि HP कम है, तो अब जाना ही जाना है। लाइक अगर आप अपने कारोबार संभाल रहे हैं, शालम में आपकी दुकान भी है, तो उसमें कोई इशू तो नहीं आता आपको कि आपकी तबीयत ख़राब है तो वहाँ कोई हर्ज हो रहा हो काम का? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ नहीं है। वो मैंने जिस तरह से किया हुआ है कि जब आना, और शुक्र है सुंदर वालों ने बड़ा सपोर्ट किया हुआ है कि मैं मोस्टली इवनिंग टाइम में आता हूँ ब्लड लगवाने, मतलब 6 बजे आ गया या 4 बजे आ गया, जैसे ब्लड रेडी होता है तो फिर उस टाइम से फिर मैं आ जाता हूँ यहाँ ब्लड। अच्छा, मुझे आप एक वैसे सोसाइटी को भी मैसेज दें कि जो लोग इस बीमारी से लड़ रहे हैं वो किस तरह से फेस कर सकते हैं, किस तरह से हिम्मत उनके अंदर पैदा होनी चाहिए। जिस तरह से अभी आपने M.Com भी किया है, आप बिजनेस भी कर रहे हैं, मैरिड भी हैं, तो किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी को लेकर चलें? इसमें पेशेंट से ज़्यादा ना पेरेंट्स को हिम्मत करनी पड़ती है, ठीक है। पेरेंट्स जो है ना उनको फोर्सफुली, जब हम छोटे थे ना, मुझे याद है, फोर्सफुली हमें मेडिकेशन, हमें इंजेक्शंस, हमें प्रॉपर टाइम पे अगर आपका सब कुछ होता रहे तो थैलेसीमिया आप फाइट कर सकते हो, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन आजकल के पेरेंट्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगा, उनको थोड़ी काउंसलिंग की ज़रूरत है, एक्स्ट्रा पैम्परिंग बच्चों को जो है ना पैम्पर करना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि आप उनकी मेडिसिन स्किप करा दो या इस तरह से बिल्कुल ही उसको अवॉइड करो। तो ये है कि पेरेंट्स को पेशेंट से एक टाइम, मतलब एक सर्टन टाइम तक पेरेंट्स को ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है, उनको ज़्यादा सपोर्ट करना पड़ता है पेशेंट को। देन आफ्टर जब टीनेज आती है उसके बाद फिर उसको पता लग जाता है कि यार मैंने किस तरह से मैनेज करना है अपना सब कुछ। तो ज़ुएब, आपका ब्लड ट्रांसफ्यूजन कितने टाइम से हो रहा है? मेरा 6 months की एज से। और आपको जब आपने ज़ाहिर होश संभाला तो आपको पता चला कि अच्छा मुझे ये वाली बीमारी है, खून की बीमारी, तो क्या आपका रिएक्शन था? आपने अपने आप को किस तरह से समझाया? मेरा रिएक्शन जैसे कुछ नहीं, क्योंकि एक्चुअली पेरेंट्स सपोर्टिव थे, फैमिली सपोर्टिव थी, सिबलिंग्स सपोर्टिव थे, तो कोई ऐसा इशू नहीं था। कभी फैमिली ने शो ही नहीं इशू कराया कि यार इसको कोई इशू है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द फैमिलीज ऐसा है। यहाँ पे सुंदर से बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जहाँ पे जिनकी फैमिली उनको डिसऑन कर देती है या उनको पढ़ने नहीं दिया जाता। हमारी फैमिली में शुक्र अल्लाह का ऐसा कुछ भी नहीं था। मेरे जो अब्बू थे उन्होंने हमेशा कहा कि तुमने जहाँ पढ़ना है, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ना है पढ़ो, कोई इशू नहीं है। हम दोनों सिबलिंग्स ने UCP से किया था मास्टर्स अपना, तो अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र अल्लाह का। आपके चैनल के थ्रू और इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हम एक छोटी सी अपील करना चाहते हैं एज अ थैलेसीमिया सब पेशेंट्स की तरफ से, कि एक तो हम मैम मरियम नवाज से कहेंगे कि वो सुंदर फाउंडेशन का विज़िट करें, आके देखें, हमसे मिलें, हम सब बच्चे उनसे मिलना चाहते हैं। दूसरा, उनसे रिक्वेस्ट ये है कि हमें डिसेबिलिटी कोटे में जो है ना इंक्लूड किया जाए, स्पेशल पर्सन्स के कोटा में इंक्लूड किया जाए, जो अभी नहीं है। उससे ये है कि आप जिस तरह बच्चे, बहुत सारे हमारे बच्चे ऐसे हैं जो पढ़े लिखे हैं, उनको जॉब्स के इशू आते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन के टाइम इशू आता है, तो क्योंकि डिसेबिलिटी कोटा की फ़ीस भी और होती है, उसका मेरिट भी और होता है, तो उससे जो है ना बड़ा फ़र्क पड़ता है बहुत सारी चीज़ों में, जॉब्स मिल जाती हैं इजीली। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हमें भी जो है ना उसमें ऐड किया जाए।
बहुत शुक्रिया ज़ुहैब। ज़ुहैब ने एक अपील भी की है और इसके अलावा यहाँ आने के बाद ज़िंदगी का जो एक पर्पस होता है मेरे लिए तो चेंज हो चुका है। जो इंस्पायरिंग स्टोरीज़ आज मुझे मिली हैं कि ये लोग किस तरह से ज़िंदगी में आगे बढ़ रहे हैं, एक बीमारी के साथ अपनी ज़िंदगी को लेकर चल रहे हैं, सबसे बड़ी चीज़, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ यही थी। फलक चौहान को दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में किसी और जगह से कुछ और स्टोरीज़ के साथ दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।